हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों हम पार्ट 10 कर रहे हैं आज, और पार्ट 9 के अंदर हमने 10.5 जो है 10.5 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, और उसके अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बच्चों। अब पेज नंबर आपका जो है 185 वो निकाल लीजिए, और आप क्या नोटिस करोगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका हमें डायग्राम नहीं दे रखा बच्चों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अब डायग्राम नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ भी नहीं बनाया। तो अब इसको करना कैसे है, तो आप इसकी स्टेटमेंट को ध्यान दो। कहते हैं कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर एक कोड ले लो ऐसे AB, और ये इसका सेंटर है। कहते हैं जो कोड है ना, कोड ये रेडियस के इक्वल है। तो हमें ये बात गिवन है क्या, AB जो है वो रेडियस है, हमें AB कोड दे दी। अगर मैं इन दोनों को सेंटर से मिला दूं, O से, सेंटर O से मिला दूं, तो आपा जानते हैं AO भी रेडियस होता है, BO भी रेडियस होता है, ठीक है। इट मीन्स ये क्या बन गई, तीनों साइडें इक्वल। और जिस ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल हो जाए वो कौन सी होती है, इक्विलेटरल। तो यहाँ पर क्या बन रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। सो हम कह सकते हैं AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अब वो क्या कहता है कि द फाइंड द एंगल सब्सटेंड बाय द कोड। हमें वो एंगल बताना है जो एक कोड बनाती है एट ए पॉइंट ऑफ माइनर एंड आल्सो पॉइंट ऑफ मेजर आर्क। ये जो कोड है इस आर्क पर, ये हमारी माइनर छोटी आर्क है, इस पर मान लो कोई एंगल बना दिया इसने यहाँ पर C पॉइंट पे ऐसे, ये वाला एंगल बना दिया एंगल 1, और इसने ऊपर भी बना दिया D पॉइंट पे ये वाला एंगल 2। तो मुझे दोनों एंगल फाइंड करने हैं। फाइंड एंगल 1 एंगल 2, ठीक है, मुझे दोनों एंगल फाइंड करने हैं बच्चों, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले देखो ध्यान से कि हम ट्रायंगल की बात करते हैं AOB। अगर बच्चों ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इसका एवरी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, एंगल 3 नाम देते हैं। तो क्या होगा कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB, इसमें हम क्या कहेंगे, जो एंगल 3 है वो होगा 60 डिग्री, और ये हमारा क्या बनेगा, सेंटर एंगल। इफ अगर हमारा एंगल 3 सेंटर एंगल है, सो हमारा जो सिगमेंट एंगल है, हमारा जो सिगमेंट एंगल है वो क्या होगा, एंगल 2 बन जाएगा इसके ऊपर। यानी अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊं तो यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ बन गया 60, तो ये वाला 2 कितना हो जाएगा, इसका आधा 30 डिग्री, यानी कि 60 का आधा 30 डिग्री। रीज़न क्या बोलेंगे, रीज़न है क्योंकि सेंटर एंगल इज डबल, सेंटर एंगल इज डबल ऑफ सिगमेंट एंगल। सेंटर एंगल इज डबल ऑफ सिगमेंट एंगल, ठीक है, ये हमारा रीज़न रहेगा। ये बात समझ आ गई कि अगर ये 60 है बच्चों, वो 30 ही आएगा, सिंपल सी बात है। अब उसने क्या बोला, एंगल 2 तो निकल गया हमारा, चलो एंगल 2 फाइंड हो गया। अब एंगल 1 फाइंड करना है। अगर आप ध्यान दो, मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ। अगर आप ध्यान दो कि यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ D है, यहाँ C है ऐसे, तो ये क्या बन रही है, और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या बना रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ACBD। ACBD के अंदर आप क्या देखोगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना 10.11, क्या अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री।
इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था साइक्लिक एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एंगल 1 2 हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 आएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो एंगल 1 आ गया 150 डिग्री आंसर। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप इसको नोट कर लो क्योंकि उसका डायग्राम हमें नहीं दिया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वो देखिए आप ज़रा ध्यान से। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इसके अंदर देखो ध्यान से। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको डायग्राम दिया हुआ है, जैसे मैंने डायग्राम आपको बना के दिखा दिया। इसका नाम है 10.337 फिगर। तो इस फिगर के अंदर बच्चों कहते हैं PQR 100 है, तो आप गिवन में लिख लेते हैं कि ये बात हमारी गिवन में आ गई क्या, एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, PQR 100 डिग्री और इसका नाम आप एंगल 1 रख लेते हैं ऐसे। ठीक है, एंगल 1 आ गया 100 डिग्री। वो कहते हैं PQR पॉइंट्स ऑन सर्कल है, जैसे आपको दिख रहे हैं PQR सर्कल पे पॉइंट्स भी हैं। तो कहते हैं फाइंड OPR। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है एंगल OPR। ठीक है, यानी ये वाला एंगल 2। तो मैं इसका नाम एंगल 2 रख लेता हूँ। एंगल 2 मुझे फाइंड करना है। अब देखो सॉल्यूशन के अंदर तो जो हमें दे रखा है सॉल्यूशन उसी से करते हैं। अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊं, ज़रा ध्यान से देखना। अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊं, देखो P यहाँ पड़ा, R यहाँ पड़ा, Q यहाँ पड़ा, सेंटर है। जो PR की जो बड़ी आर्क है, ये वाली बड़ी आर्क, ये एक सेंटर पे एंगल बना रही है, यानी ये वाला एंगल। तो इसका नाम आप 3 रख लेते हैं। ठीक है, और ये इधर बना रहा है 100। अगर ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए, 200। ठीक है, क्योंकि सेंटर एंगल डबल होता है 100 डिग्री का। तो आप क्या बोलेंगे, फॉर मेजर आर्क, मेजर मतलब बड़ी आर्क होता है, फॉर मेजर आर्क PR, मेजर आर्क PR के लिए आप क्या कह सकते हैं कि हमारा जो इफ सिगमेंट एंगल हमें दिया हुआ ना, सिगमेंट एंगल हमें क्या दिया है 100 डिग्री, एंगल 1 दिया हुआ है। सो हम कह सकते हैं जो हमारा सेंटर एंगल होगा वो क्या होगा, इसका दुगना 200 डिग्री। यानी हमारा एंगल 2 जो है वो 2 × 100 हो जाएगा 200 डिग्री। और इसका रीज़न क्या होगा कि सेंटर एंगल इज डबल, सेंटर एंगल इज डबल ऑफ सिगमेंट एंगल, कि सेंटर एंगल इज डबल ऑफ सिगमेंट एंगल। ये आपको समझ आ गया होगा कि ये 100 था तो इसका दुगना हो जाएगा, 100 का दुगना 200। तो मेरे पास एंगल 3 था ये बच्चों, ये ठीक कर लेना। एंगल 3 आया ना, क्योंकि 2 था। अगर ये 100 है तो 300 बना, 3 200 बना हमारा, तो 3 करना था, ठीक कर लो। तो एंगल 3 आ गया 200 डिग्री। बच्चों अगर एंगल 3 आ गया ना तो आप एंगल ये वाला 4 भी निकाल सकते हैं। सो एंगल 4 और एंगल 3 क्या बनेगा 360 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ये जो कंप्लीट एंगल होता है हमारा, ठीक है ना, वो 360 डिग्री होता है। कंप्लीट मतलब कि एक पॉइंट पे बनने वाले सारे एंगल क्या होते हैं 360 डिग्री। इसके चारों ओर जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे क्या होंगे 360 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे कि एंगल 4 निकाल लेंगे, 3 तो 200 आ ही गया, तो 200 वहाँ चला जाएगा। तो एंगल 4 क्या आएगा 360 माइनस 200, ये आ गया 160 डिग्री। एंगल 4 आ गया बच्चों। अब एंगल 4 आ गया तो उससे अब एंगल 2 तो निकल नहीं पाएगा, हमें ये वाला एंगल भी चाहिए 5। ये दोनों मिल जाएंगे तो 2 अपने आप आ जाएगा। अगर आप रफली ध्यान दो इस ट्रायंगल पे OPR पे, ये दोनों साइड इक्वल होंगी। ये एंगल 2 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल OPR के अंदर। एक तो OP और OR दोनों बराबर होंगे क्या, सेम सर्कल रेडियस, सेम सर्कल रेडियाई, कि सेम सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं।
तो सेम सर्कल रेडियाई और पी ओ आर बराबर है, ठीक है। सेम सर्कल रेडियाई उसका मतलब है कि अगर ये दोनों सेम हैं तो इनके पैरेलल एंगल 2 और 5 इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल हो जाएंगे। आप इसको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं कि दोनों एक्स हो गए, ये एंगल भी एक्स बन गया और ये एंगल भी एक्स बन गया, ऐसे, ठीक है ना। तो दोनों एंगल हमारे एक्स हो गए ये वाले, ठीक है। इस तरह से हमारे दोनों एंगल एक्स बन गए। अब 2 और 5 एक्स आ गए। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में एक्स एक्स और 4, यानी कि इन ट्रायंगल ओ पी आर हम क्या कह सकते हैं, एंगल 2 एंगल 4 एंगल 5 इन सबका जोड़ क्या होगा 180 डिग्री रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब 2 हमने x बना दिया, 4 160 आ ही गया, 5 को भी x बनाया था, तो ये हो गया x और x 2x, तो 180 में से 160 चले जाएंगे, तो क्या आया हमारे पास 2x बचा 20, तो x बचा 20/2, x आ गया 10 डिग्री, यानी एंगल 2 आ गया 10 डिग्री आंसर। ये लो बच्चों नोट करो। तो ये क्वेश्चन था हमारे, आज 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। तो पार्ट जो हमारा 10 है इसमें इतना ही बच्चों, क्वेश्चन 2 और 3 आप इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। अगले पार्ट में इसकी एक्सरसाइज के आगे सम चलेंगे। थैंक यू बच्चों।